चले नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर की सियासत की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो असम्बली इंतखाबा जो हल्के हैं, नगरोटा और बडगाम, जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं रवा माह की 11 तारीख। और इस सिलसिले में जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से सियासी मुहिम लगातार जारी है। और आज खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी हैं, उन्होंने आज बडगाम के अंदर एक रोड शो किया है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उन्होंने रोड शो किया है। बडगाम और नगरोटा की दो खाली निशस्तों पर जम्मू कश्मीर की कई इलाकाई बड़ी पार्टियों और मरकजी जमातों ने भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। और हर एक जमात जो अपने अपने उम्मीदवार के हक में वोट मांगने के लिए अवाम के पास घर घर जा रही है। 11 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से पहले बडगाम हल्के इंतखाब में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी है, और उनके उम्मीदवार जो पार्टी के उम्मीदवार हैं आगा सईद महमूद के हक में एक रोड शो किया, जिसमें बडगाम हल्के से एनसी के कई हिमायतियों, वोटरान और अहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम के पास अपने 1 साल की हुकूमत के किए काम सामने रखे। जो उन्होंने 1 साल के दौरान अपने काम किए हैं वो भी उनके सामने रखे और वोट और एतमाद हासिल करने की अपील की है। बिजली मीटर के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि ये लगाने जरूरी है, लेकिन जो वाकई मुस्तहक होंगे उन्हीं की भरपूर मदद की जाएगी। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज दोबारा से कहा गया है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के हवाले से भी इशारा देते हुए कहा कि किसी को उनके नुमाइंदे के हक में मुहिम में शिरकत करनी हो तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और ना करे तो भी कोई हर्ज नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कल जब जीत होगी तो जीत की खुशी में भी जो आज शामिल नहीं होगा उन्हें वो जीत की खुशी में शामिल भी नहीं होना चाहिए। पीडीपी पर भी उन्होंने तनकीद कसते हुए कहा कि पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ अवाम का एतमाद हासिल किया जब साल 2014 के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात हुए, और बाद में उनके साथ हाथ मिलाकर इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई और जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बचाने के लिए और बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखने के लिए अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद दिया, जिसका हमने पूरा पास और लिहाज भी रखा और बीजेपी को अपनी हुकूमत से कोसों दूर भी रखा है। उन्होंने मजीद अपनी तकरीर में यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इक़्तिदार में आती तो शायद रियासत जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो बहाल हो सकता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की भी नुक्ताचीनी की है, पीडीपी की भी नुक्ताचीनी की है, और साथ ही लोगों से ये भी कहा है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने क्या काम किए हैं वो भी आवाम के सामने रखे हैं। और उस बुनियाद पर उन्होंने आवाम से कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो उम्मीदवार उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का है उसके हक में वोट डाले। और आज के रोड शो के बाद ही कल भी एक अवामी इज्तिमा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, जहां पर खुद उमर अब्दुल्ला उस इज्तिमा की क़यादत करेंगे, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। आज तमाम ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा महमूद साहब को हराने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और हमारी खता क्या है? हमारी खता सिर्फ इतनी है कि जिस बुनियाद पे हमने 1 साल पहले वोट मांगा। चलिए नाज़रीन, इस खबर पे मज़ीद बात करने के लिए सीधा हम बडगाम चलते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ के पास। आज दिन भर वो इस रोड शो में, उमर अब्दुल्ला की इस रोड शो में उन्होंने भी शिरकत की है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ इस हवाले से, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं जब बडगाम असेंबली हल्के के अंदर ज़िमनी इंतखाबात यानी कि 11 नवंबर को हो रहे हैं, और कल भी एक इज्तिमा होने वाला है। अशरफ, अगर हम आज की रोड शो की बात करेंगे और कल के अवामी इज्तिमा की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज उमर अब्दुल्ला ने बहुत से सवालात भी उठाए और अपनी कारकर्दगी 1 साल की वो भी अवाम के सामने रखी है।
देखिए गौर जाहिर सी बात है, ज़िमनी इंतखाबात और बडगाम के अंदर हो रहे हैं, कई उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पर हम जब बड़ी पार्टियों की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या दीगर पार्टियों की अगर हम बात करें, आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें, वो इस वक्त इस कोशिश में लगे हैं कि वोटरों को अपनी ओर खींचे के। और चाहिए आज की अगर हम बात करें, क्योंकि वोट डालने की तारीख जो है अब नजदीक आ रही है। इस ज़मन में हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पूरी ताकत जो है पूरी ताकत के साथ वो आज मैदान में उतरे थे, क्योंकि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला आज सुबह जो अपने रेजिडेंस से निकले, पहले वो ससेट गए, फिर नारबल गए, फिर सेबुक इलाके में गए, उसके बाद फिर लगातार शाम देर गए तक वो मुख्तलिफ जगहों पे रैली रोड शो करते नजर आए। कहीं ना कहीं आज की ये कोशिश थी कि वोटरों को जो है अपनी ओर की, क्योंकि जब उमर साहब ने यहाँ से जीत हासिल की थी, उसके बाद जब उसने यहाँ से विड्रा अशरफ, किया तब से लेकर आज तक उमर साहब एक चीज कभी यहाँ के यहाँ मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। बीजेपी की आपने भी जो अवामी जो इज्तिमा है उनकी जानिब से भी किया गया, पीडीपी की जानिब से भी किया, और दीगर जितने भी पार्टियों के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी जो मुहिम है उसको जारी रखा है। अगर हम कल की बात करेंगे, क्या कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो इज्तिमा किया जाएगा उसके बाद ही क्या ये तय होगा कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है कल के इज्तिमा के बाद? देखिए जाहिर सी बात है, कल जहां तक हमारे पास सोर्सेज से खबर है कि कल बडगाम के अंदर मिरगुंड इलाका है जहां पर एक बड़ा जो है इज्तिमा होने वाला है, जिसमें पूरी ताकत जो है कल नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाएगी। क्योंकि कल के बाद ही जो है जो मुहिम है लगभग वो परसों तक चलेगी, मगर कल का जो जलसा होगा वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देगा कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी इन दिनों की जो कैंपेनिंग मुहिम चलाई है वो कितनी मजबूत हो चुकी है। क्योंकि लोग नाराज थे, इसलिए नाराज थे कि उमर साहब उनके पास नहीं आए थे। जब आज उमर साहब घर से निकले, रोड शो किया, कल का जो वहां पर इज्तिमा होगा वो बड़ा इज्तिमा होगा, और देखने वाली बात होगी कि उसमें कितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जुड़ने में कामयाब हो जाएगी। मगर जहां तक हम बडगाम की बात करें, बडगाम में इस वक्त इलेक्शन मुहिम काफी तेज है। सारी पार्टियां इस वक्त अपनी ताकत इस वक्त लगा चुकी है और कहीं ना कहीं अपना जो जीत का सहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जहां तक हमारी नजर है, ये मुकाबला काफी सख्त होगा आने वाला, क्योंकि इस बार जो कैंपेनिंग हुई है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई है। हर एक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लोगों के पास डोर टू डोर पहुंचाया। अब ये देखना है कि क्या वो उस मैनिफेस्टो पे वोट देंगे लोग, जो जिन पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो दिया है, या वो रिवायती तौर पर वही नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो कि 70 साल से बडगाम के अंदर अपनी पकड़ बनाए हुए उस पकड़ को बरकरार रखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये आने वाले दिनों में जरूर देखने को। मगर जहां तक आज की बात करें, उमर साहब ने कई ऐसे फैसले किए, कई ऐसे वादे लोगों के साथ किए। जी कहीं ना कहीं उन्हें यूनिवर्सिटी की बात की, कहीं ना कहीं उसे स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की कि यहाँ पर आईपीएल मैच नहीं हो रहे। आने वाले दिनों में वो बीसीसीआई के बीसीसीआई के साथ वो इस वक्त राब्ते में कोशिश कर रहे हैं कि बडगाम के जो यहाँ पर भी एक स्पोर्ट्स एकेडमी हो और बडगाम के अंदर भी एक बड़ा स्टेडियम हो जहां पर आईपीएल मैचेस खेले जाए, ऐसा उमर साहब ने कहा। तो जाहिर सी बात है, वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए उमर साहब ने एक बड़ा फैसला, दो बड़े दावे किए हैं। अब ये देखना है कि इलेक्शन जाने के बाद क्या ये वादे पूरे होंगे नहीं होंगे, या आने वाले दिन क्या ये खाली इलेक्शन तक ही महदूद रहेगा, या बडगाम के लोग को ये आज तोहफा देकर चले गए। अब ये देखना है इस वादे में कितनी सच्चाई है, चलिए, ये बहुत आने वाले बहुत दिनों में शुक्रिया देखने को मोहम्मद मिलेगा। अशरफ, मगर तफसीलात फराम कर रहे थे बडगाम से। नाजरीन, आपको बताते चलिए कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी एक बार फिर बडगाम के अंदर एक अवामी इज्तिमा होगा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उसमें शिरकत करेंगे। आज भी उन्होंने रोड शो किया है और आवाम से अपने एक साल की जो कारकर्दगी या जो काम किए हैं उनके सामने रखें। बिजली को लेकर भी बयान दिया है, पीडीपी पर भी तनकीद की, भारतीय जनता पार्टी पर भी